आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके अबाउट समझ में ना आए तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन पॉइंट्स को ये कवर करेगा और पूरा टॉपिक जो है वो किस तरह से हम इसको जो वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देनी है। नेक्स्ट आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल्स बता सकते हो। ठीक है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ रोज़ की। ठीक है, जो कि वर्टिकल भी होती हैं और हॉरिजेंटल भी होती हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस सारे का जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है वो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे आज। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, कहते हैं जी कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, कहते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो अरेंजमेंट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स की वो किसके मुताबिक है, वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के मुताबिक है। ये वाला जो टेबल है, ठीक है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब करंट टाइम जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो वो ये वाला टेबल है जिसका नाम है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कहते हैं जी ये किस तरह से इसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है कि उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। देखें 1 से लेके 118 तक जो है वो एलिमेंट्स के अंदर जो है वो उनकी अरेंजमेंट की गई है, लेकिन सब के सब जो है वो अपने अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो प्लेस किया गया है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये जो अब करंट हमारे पास मौजूद है पीरियोडिक टेबल, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसकी अरेंजमेंट जो है वो किस चीज़ पे है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे है। ठीक है, पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे वो मैस नंबर की बेस पे किए जा रहे थे, कभी ट्राइएड्स बनाया जा रहा था, कभी जो है वो ऑक्टेव्स से। ठीक है, फिर मास नंबर के ऊपर जो है वो अरेंजमेंट की गई। लेकिन ये वाली जो मतलब वो जो थी वो फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, उनके कुछ फेलियर से वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, वो आप पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आया जो एक रीज़नेबल है कि जो मतलब वैलिड चीज़ हमें मिली है वो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है जी, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, कि जी जो एलिमेंट्स जिस तरह से अरेंज किए गए हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ वक्फे के बाद, ठीक है, मतलब रेगुलर जो है वो इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स उनकी जो है वो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। कैसे रिपीट होती है, सेकंड पॉइंट वो कहते हैं जी कि such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे इनको अरेंज करने से, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने से हुआ क्या जी कि वो एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, और उनकी कन्फिग्रेशन भी सिमिलर थी, ठीक है, वो किस ग्रुप में आ गए, वो सेम ग्रुप के अंदर जो है उनकी अरेंजमेंट बन गई जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, कहते हैं जी आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब कहते हैं जी कि जैसे हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे सिमिलर होंगी, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ जो है वो सिमिलर होंगी। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है जी, कि इस तरीके से किया गया कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं एक दूसरे से सिमिलर होती हैं वो सेम ग्रुप के अंदर उनकी अरेंजमेंट आ गई हुई है। ठीक है, तो कहते हैं जी, और फिर अब एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है कि क्या होगा क्या जी, कि जो 8 एलिमेंट हो जाएंगे उसके बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होंगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, कैसे, कहते हैं जी सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है किसके साथ, लिथियम के साथ। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। अगर आप पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड को और थर्ड पीरियड को देखें, ठीक है, और एलिमेंट्स को अगर आप काउंट करें कि लिथियम से लेके और नियोन तक जो है ये 8 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही बात की थी कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसके बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा, जैसे कि सेकंड पीरियड है लिथियम से लेके नियोन तक का, ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पीरियड है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम 11, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो कहते हैं जी कि जो 9वां एलिमेंट होगा
उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होंगी, फर्स्ट वाले एलिमेंट से, जो कि क्या है, लिथियम। अभी हमने ये एग्जांपल भी डिस्कस किया है कि जो सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, लिथियम के साथ सिमिलर है, ठीक है। इसी तरह से जो पोटेशियम होगा फोर्थ पीरियड के अंदर, ठीक है, पोटेशियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, सोडियम के साथ सिमिलर होंगी, ठीक है। इसी तरह से रुबेडियम की प्रॉपर्टी जो है वो पोटेशियम के साथ जो है वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से जी ये चीज़ क्या थी कि हमने डिस्कस किया था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और कन्फिग्रेशन सेम होंगी वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए जी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, में सारे जो है वो सेम ग्रुप के अंदर जो है वो इनकी अरेंजमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है। फिर कहते हैं जी आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर, ठीक है। एक तो ये था कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन से सिमिलर होगी, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि जब एटॉमिक नंबर 18 के बाद क्या होगा जी कि एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। अब यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आर्गोन है इसका एटॉमिक नंबर 18 है। कहते हैं जी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 उसके बाद वो वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 19 है जो कि पोटेशियम है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो जाएंगी फर्स्ट वन के साथ, ठीक है। यानी कि पोटेशियम की प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, सोडियम से, ठीक है। अब पोटेशियम के बाद जो 18 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पोटेशियम से लेके और देखें एटॉमिक नंबर 19 से लेकर एटॉमिक नंबर 36 तक जो है वो 18 एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एलिमेंट आता है 19th जो एलिमेंट होगा वो होगा रुबेडियम, ठीक है, जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 37। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी अगेन रिपीटिंग हो जाएगी रेगुलर इंटरवल के बाद, किसके साथ सिमिलर हो जाएंगी, पोटेशियम के साथ। तो चाहे 8वें एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट हो या फिर 18वें एलिमेंट के बाद 19वां एलिमेंट हो, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ अपने से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उससे ऊपर वाले पीरियड के अंदर उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ जो है वो सिमिलर होंगी, और जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो सिमिलर ग्रुप के अंदर जो है वो फॉल करेंगे, वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी इसकी एग्जांपल्स कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी है, प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ठीक है। किस बेस पे इसका नाम जो है पीरियोडिक टेबल रखा गया है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रोज की बात करें तो क्या है जी कि जो अभी हमने पीरियोडिक टेबल देखा है इसमें जी वर्टिकल रोज भी होती हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं, ठीक है। यानी कि रोज बनी हुई हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि वो वर्टिकली कैसे हैं और हॉरिजॉन्टली कैसे हैं वो, ठीक है। कहते हैं जी द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 एंड 18 एलिमेंट्स, ठीक है। कहते हैं एलिमेंट्स की जी रोज थी, ठीक है, जो मतलब लॉन्ग रोज थी, ठीक है, उसकी डिवीजन कैसे की गई कि कुछ एलिमेंट्स को जो है वो 8 एलिमेंट की रोज में कन्वर्ट कर दिया गया कि एक रोज के अंदर सिर्फ 8 एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है, और कुछ जो एलिमेंट थे उनके अंदर जो है वो 18 एलिमेंट्स की जो है वो आ रहे थे एक रो के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो लॉन्ग रोज थी उनको जो है वो डिवीजन की गई, कुछ में जो है वो 8 एलिमेंट की रो बनाई गई और कुछ जो थी वो 18 एलिमेंट की जो है वो रोज बनाई गई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है इनके अंदर इनकी जो रोज है वो कैसे बनाई गई कि इसमें जो है वो हर रो के अंदर 8 एलिमेंट जो है वो अरेंज हैं, ठीक है। बाकी जो पीरियड नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कितने हैं, 18 एलिमेंट जो है वो इन रोज के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से जो लॉन्ग रोज थी उनको दो तरह की रोज के अंदर कन्वर्ट किया गया, ठीक है, डिवाइड किया गया। कुछ रोज ऐसी थी जिनके अंदर 8 एलिमेंट को जो है वो अरेंज किया गया और कुछ ऐसी थी जिनके अंदर 18 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया। फिर कहते हैं जी जब ये रोज को डिवाइड कर लिया गया 8 और 18 एलिमेंट के अंदर तो क्या हुआ जी कि इन रोज को एक दूसरे के ऊपर जो है प्लेस किया गया, प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक रो को दूसरी रो के ऊपर जो है वो अरेंज किया गया। इस तरह से करने से क्या हुआ जी कि सो दैट अ टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज वाज ऑब्टेन्ड। तो क्या हुआ जी इस तरह से एक टेबल जो है वो उसकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है, जिसमें क्या था वर्टिकल रोज थी और हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो इस तरह की अरेंजमेंट से जी वो टेबल पूरे का पूरा जो है वो हमें मिल गया जिसका नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये था आज का लेक्चर। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कहीं से कुछ पता ना चला हो तो देन आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो।